आज के इस टॉपिक में हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे कि बहुत सी ख़वातीन के मैसेजेस आते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में कैल्शियम इंटेक या डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक हमें कितना करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी डाइट में ऐड करें जिससे हमारे लिए भी कोई मसला ना हो और फिटस को या बेबी को कोई इशू भी ना आए। तो ये सारे सवालात का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, एंड तक देखिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन नौरीन इकबाल, वर्किंग एज कंसल्टेंट डाइटिशियन एट चुगताई मेडिकल सेंटर फैसलाबाद एंड ऑनलाइन कंसल्टेंट एट मरहम। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक। बहुत सी ख़वातीन के मैसेजेस आते हैं या फिर क्लिनिक में ये सवाल किया जाता है कि प्रेगनेंसी के अंदर हम दूध और दही का इस्तेमाल कितना कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं कैल्शियम रिच फूड्स आप डाइट में ऐड कर सकते हैं और कैल्शियम का क्या रोल है फिटस की डेवलपमेंट के लिए। तो आपका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दूध, दही, चीज़ की टाइप्स आ जाती हैं, वो फिटस की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, इसके अलावा जो मदर होती है उनकी हड्डियों की नशोनुमा और हड्डियों की प्रॉपर मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके लिए जो मसाइल सामने आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर का इशू आ जाता है, इसके अलावा प्री मैच्योर बर्थ मतलब वक्त से पहले ही बेबी का डिलीवर हो जाना, इसके अलावा आपका बर्थ स्टिल बर्थ की इश्यूज़ आ सकते हैं, बर्थ वेट कम हो सकता है डिलीवरी के टाइम बेबी का, इसके अलावा हड्डियों में और टांगों में, कमर में दर्द हामला ख़वातीन के। तो ये सब मसाइल आप कैल्शियम इंटेक से पूरे कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि डेली बेसिस पे 3 to 4 सर्विंग्स डेयरी प्रोडक्ट्स की अपनी डाइट में ऐड करें, जिसमें दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल आ जाता है। दही बहुत अच्छा गुड सोर्स है प्रोबायोटिक्स का, जो कि प्रेगनेंसी में आपकी स्टमक अपसेट से बचाता है, आपको इंटेस्टाइन्स प्रॉपर आपकी हेल्दी रखता है, गट बैक्टीरियाज का गुड सोर्स है। इसके अलावा कैल्शियम के जो गुड फूड सोर्सेज हैं वो भी आप डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिसमें सी फूड है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कुछ अमाउंट में नट्स हैं। अगर आप कैल्शियम का डेली का आरडीए देखें प्रेगनेंसी में तो लेडीज़ का 1000 से 1300 mg डेली का कैल्शियम इंटेक होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि क्या हामला ख़वातीन दूध और दही का इस्तेमाल करने से मसाइल आते हैं, इस तरह के काफ़ी मिथ सुनने को मिलते हैं। लेकिन हामला ख़वातीन को ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना जो कि अनराइपेंड चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी चीज़ें जो अनपास्चराइज्ड मिल्क से बनी है, जिस तरह आपने प्रॉपर दूध को उबाला नहीं है या कुक नहीं किया, अनहाइजेनिक कंडीशंस का यूज़ किया या अंडर कुक डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है, तो दूध में मौजूद एक बैक्टीरिया लिस्टेरिया के नाम से बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि प्रेगनेंसी में इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। तो इसका मतलब है कि डेयरी प्रोडक्ट्स आर सेफ़, आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आप इसकी कुकिंग टेक्निक्स, कुकिंग मेथड्स या फिर जो ऐसी चीज़ें जो अनराइपेंड चीज़ हैं, जिसमें रिकोटा चीज़ आ जाती है, फीटा चीज़ आ जाती है, ब्लू चीज़ आ जाती है, ये सब चीज़ें का इस्तेमाल ज़रा डाइट से कम करें। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट्स में सारी चीज़ें डाइट में ऐड कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, जिसमें 3 से 4 सर्विंग्स मेंशन हैं कि आप डेली बेसिस पे लें, जो कि आपके लिए मुफीद साबित होगी। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट पे मैंने कहा था कि आपको वीडियो के एंड पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप उसका ठीक जवाब देते हैं तो आपको मरहम के थ्रू एक कंसल्टेशन फ़ी दी जाएगी। तो इस टॉपिक का क्वेश्चन ये है कि आप अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स प्रेगनेंसी में कितने सर्विंग्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप मेरे या किसी और डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कराना चाह रहे हैं किसी भी मसले के रिलेटेड, तो आप मरहम के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन और अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।